जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की, और साथ ही हम उन युद्धाभ्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आगामी परीक्षा के लिहाज से डिस्कस करेंगे। यहाँ से अक्सर किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? डेजर्ट नाइट पूछा है तो हमारे ऑप्शन है भारत और फ्रांस के बीच, ऑप्शन 2 है भारत और रूस के बीच, ऑप्शन 3 है रूस और अमेरिका के, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास हुआ था। कौन कौन से देश की सेनाएं थी? वो भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच हुआ था, इन दोनों देशों की। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, फ्रांस के जैसे कि प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी अगर पूछी जाए तो वो है पेरिस। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 भारत और रूस, ऑप्शन 3 है रूस और अमेरिका, ऑप्शन 4 है अमेरिका और भारत के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत और अमेरिका के मध्य इसका आयोजन हुआ था। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के प्रेजेंट टाइम की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दस्तलिक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हमारे ऑप्शन है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, दूसरा है उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच, ऑप्शन 3 है भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था। अब जान लेते हैं उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? शावकत मिर्जियोयेव। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बरूड सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? बरूड पूछा है तो हमारे ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन 2 भारत और चीन, ऑप्शन 3 है भारत और फ्रांस, ऑप्शन 4 है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस की बीच वरुण सैन्य अभ्यास हुआ था, लेकिन ये 9 सेनाओं के मध्य हुआ था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सी ब्रिज युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था? तो हमारे ऑप्शन है यूक्रेन और अमेरिका के मध्य, ऑप्शन 2 है श्रीलंका और भारत के मध्य, ऑप्शन 3 है भारत और रूस के मध्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन और अमेरिका के मध्य। अब जान लेते हैं यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है वी जेलेंस्की। कौन? वी जेलेंस्की। और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कई बार पूछा जाता है कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो वो क्या है? कीव। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्स मालाबार सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? एक्स मालाबार पूछा है सैन्य अभ्यास। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। तो हमारे ऑप्शन है क्वाड देशों के मध्य, ऑप्शन 2 है ब्रिक्स देशों के मध्य, ऑप्शन 3 है रूस और फ्रांस के मध्य, ऑप्शन 4 है फ्रांस और अमेरिका के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्वाड देशों के मध्य मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। अब जान लेते हैं क्वाड में कितने देश हैं? तो वो कितने हैं? 4। आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो वो है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड देशों के अंतर्गत आते हैं। इन देशों के अंतर्गत कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो वो होता है मालाबार, एक्स मालाबार। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ऑसिन इंडेक्स किसके मध्य हुआ था? ये एक युद्धाभ्यास है, पूछा गया है कौन से देशों के मध्य हुआ। तो हमारे ऑप्शन है भारत और अमेरिका के मध्य, ऑप्शन 2 है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ऑप्शन 3 है भारत और जापान के मध्य, ऑप्शन 4 है भारत और अफ्रीका के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑसी इंडेक्स युद्धाभ्यास हुआ था। अब जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम की जो पीएम है वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वो है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, समुद्र शक्ति किसके मध्य हुआ? ये भी एक युद्धाभ्यास से पूछा गया है, किसके मध्य हुआ है? तो हमारे ऑप्शन भारत और इंडोनेशिया के, ऑप्शन 2 है भारत और कजाकिस्तान के, ऑप्शन 3 है भारत और नेपाल के, ऑप्शन 4 है भारत और श्रीलंका के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। अब जान लेते हैं इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो।
विडोडो। और इंडोनेशिया की राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इंद्र सैन्य अभ्यास किनके मध्य हुआ? तो हमारे ऑप्शन है यूक्रेन और अमेरिका के मध्य, ऑप्शन 2 है श्रीलंका और भारत के मध्य, ऑप्शन 3 है भारत और रूस के मध्य, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत और रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था। अब जान लेते हैं रूस के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पर पूछा जाए कि रूस की राजधानी क्या है, तो वो क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जायद तलवार किनके मध्य हुआ? तो हमारे ऑप्शन है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 है भारत और जापान, ऑप्शन 4 है भारत और अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जायद तलवार नाम का युद्धाभ्यास हुआ है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अल मोहद अल हिंदी किसके मध्य हुआ था? ये भी एक युद्धाभ्यास है, जिस पूछा जाता है अक्सर कि ये किसके मध्य हुआ था। तो हमारे ऑप्शन है भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन 2 है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 3 है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है भारत और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और सऊदी अरब के मध्य अल मोहद अल हिंदी नाम का युद्धाभ्यास हुआ था। कभी कभी सऊदी अरब की यहाँ पर कैपिटल पूछी जाती है, एग्जाम के हिसाब से कैपिटल इसकी महत्वपूर्ण है, तो ये क्या है? रियाद। रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जैर अल बहर अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो हमारे ऑप्शन है भारत और कतर, ऑप्शन 2 है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 3 है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है भारत और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और कतर के मध्य जैर अल बहर नाम का सैन्य युद्धाभ्यास हुआ था। अब जान लेते हैं कतर की यहाँ पर राजधानी क्या है, तो वो क्या है? दोहा। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया। कल का प्रश्न था हमारा समाचार का बहुवचन है, बहुवचन पूछा था, तो समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हमारा, जायद तलवार किनके मध्य हुआ था? हमारे ऑप्शन है भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 2 है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 है भारत और जापान, ऑप्शन 4 है भारत और अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल #PointBreak को YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा, जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।